लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आजकल मेरी स्टडी शुरू है फेमिनाइन के ऊपर, फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर। ये एनर्जी को हम कैसे बैलेंस करें, कैसे पीस में लाए, उसके ऊपर है। देखिए, एक जो फेमिनाइन होती है वो चाहे मस्कुलाइन बॉडी में हो, चाहे मेल बॉडी में हो, चाहे फीमेल बॉडी में हो। एक फेमिनाइन तभी अट्रैक्ट कर सकती है एक रियल मस्कुलाइन को जब वो अपनी रियल एनर्जी में हो, सही एनर्जी में हो, वरना पोलैरिटी रिपेल हो जाएगी। तो अब एक वुमेन जो है, एक फेमिनाइन एनर्जी जो है, वो कब बैलेंस रहती है, कैसे बैलेंस रहती है? क्या बहुत सारे काम करने से वो बैलेंस में रहती है? क्या वो बहुत सारा इनर वर्क करेगी तब बैलेंस में रहेगी? देखिए, एक फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस तब होती है जब वो हर चीज में पीस में है। लाइक जैसे वो एक्सरसाइज कर रही है, उसका दिमाग एकदम शांत है, वो पीस में है। वो घूम रही है, वो पीस में है। वो उस टाइम पे किसी और मोमेंट के बारे में नहीं सोच रही। वो जब एंजॉय कर रही है, वो सिर्फ एंजॉय कर रही है। वो किसी और मोमेंट के बारे में नहीं सोच रही। वो पूरी तरीके से हर मोमेंट में पीस में है। हर एरिया में, अपने हेल्थ के एरिया में वो पीस में है। मतलब उसका हेल्थ अच्छा है तभी तो वो पीस में है। अगर उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो अच्छा हेल्थ करने के लिए स्टेप्स लेती है, उसके लिए जो भी चीजें करनी होती है वो करती है और फिर पीस में आ जाती है। वो हमेशा पीस में रहने की कोशिश करती है और उसके लिए क्या करना होगा वो ढूंढती है, वो खोजती है। देखती कि उसके लाइफ में कौन सा एरिया पीस में नहीं है, उस एरिया को वो पीस में लाने की कोशिश करते हैं। अब एक मस्कुलाइन क्या होता है, जब वो बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीजों से डील करते हैं, मैनिपुलेशन से, स्ट्रैटेजी से। लेकिन एक जो फेमिनाइन होती है वो भी डील करेगी, लेकिन उसके अंदर की जो एक भावना है वो है कि सारी चीजों को पीस में रखना। बच्चा संभाल रही है, बहुत शांति से संभाले, खुशी खुशी संभाले, प्यार से संभाले। एक बैलेंस फेमिनाइन वो है। लेकिन हमने बॉलीवुड मूवीज में क्या देखा है कि वो पल में हंसती है, पल में रोती है, पल में खुश होती है, पल में कुछ और करती है। नहीं, वो इम्बैलेंस स्टेट में है जो ऐसा करती है। तो आप उस पर मत जाइए। जब हम अपने असली स्टेट में आएंगे, अपने नेचुरल स्टेट में आएंगे, तो सारी चीजें जो है पोलैरिटी वो अपने आप आपकी तरफ आएगी। आप एक मैग्नेट का काम करोगे, ऐसी चीजों को खींचने का काम करोगे जो आपके लिए बनी है। तो पहले आप अपने ट्रू स्टेट में आ जाइए। फेमिनाइन है तो फेमिनिज्म के स्टेट में आ जाइए, उस एनर्जी को नर्चर कीजिए। अब आज की फेमिनाइन के बारे में बताती हूँ। हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एक कोना ढूंढिए अपने लिए, कोना ऐसा बनाइए अपने लिए जो सिर्फ आपका कोना हो। वो छत के ऊपर हो, वो किसी का घर हो, कोई रूम हो, नहीं तो कोई पार्क हो, जिस कोने में आप हमेशा डेली थोड़ी देर जाके चीजों को देखिए, रियलाइज कीजिए, सेल्फ रियलाइज कीजिए कि आपने अब तक क्या किया। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और बड़े प्यार से अपने आप को हर एक चीज के लिए फील करते जाइए। अपनी फेमिनाइन जो आपके अंदर है उसे मौका दीजिए कि उसके साथ जो भी गलत हुआ पहले उसे सुनिए, अपने ही दिल की बातों को पहले बोलिए और उसे सुनिए आराम से, एकांत में बैठ के। सुन के उसे एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, तुम्हारे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज, उसके बाद ही हीलिंग। बिना एक्नॉलेज के कोई हीलिंग नहीं। पहले एक्नॉलेज कीजिए, फिर उस एक्नॉलेजमेंट में अपने इमोशन को देखिए, कैसा इमोशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उस इमोशन को क्लैरिफाई कीजिए। अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने आप के साथ ऐसा फिर से नहीं होने देंगे। इस तरीके से आप एक बैलेंस फेमिनाइन बन सकती है, स्टेप बाय स्टेप हील होके। लेकिन पहले तो अपने अंदर की फेमिनाइन की बातें तो सुनिए। वो क्या कहना चाहती है, वो क्या बोलना चाहती है, वो शांत में बैठना चाहती है, वो जीना चाहती है। उसे एक एक चीज़ ला कर दीजिए। इस काबिल बनिए कि आप उसे ला कर दे सके। उसे मीठा खाना है, मीठा खरीद के खाइए। उसे मन करता है कि कहीं बाहर मैं निकलूं, तो निकलिए। अपने डर को ख़त्म कीजिए।
कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे वो बोलेगा, ये सबसे आगे निकलिए। तो और फिर देखिए कि आपकी भी सक्सेस स्टोरी हो सकती है, आपके भी साथ मिरेकल होंगे, लेकिन पहले वहां तक तो पहुंचिए और अपने फेमिनिज्म, फेमिनाइन एनर्जी को उजागर करे, प्यार से नर्चर करे, खुली हवा में सांस लीजिए।